क्रांतिकारी संकेत का कारवां लैलूंगा पहुंच चुका है। लैलूंगा में हम अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका स्वागत है क्रांतिकारी संकेत के चलते चलते चुनाव पे चर्चा जो कार्यक्रम चल रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइएगा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? चुनाव तैयारी पूरी है भैया। हम लोग वार्ड टू वार्ड डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को बहुत विशाल जन समर्थन मिल रहा है। पिछले हफ्ते भर से जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। अब तक लगभग सभी वार्डों का जनसंपर्क आपका हो चुका है। क्या रुझान मिल रहा है? रुझान मतलब जीत रहा है, एक तरफा जीत रहे हैं। आप हमारे से चर्चा करते करते अपने मतदाताओं से भी मिलिए। खास बात यह है कि चुनाव कैंपेनिंग में पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है सबसे लोकप्रिय और उत्कृष्ट विधायक रहे हृदय राम राठिया जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानेंगे लैलूंगा का चुनावी रुख क्या है। संजय शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लैलूंगा जिंदाबाद ब्लॉक और लैलूंगा शहर हमेशा कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे गरीब गुरबा लोग ज्यादा रहते हैं और कांग्रेस की विचारधारा में चलते हैं और हमारे लैलूंगा वासियों को आगे बढ़ाएगा तो कांग्रेस ही बढ़ाएगा। हमसे ज्यादा वो लोग जानते हैं मतदाता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूर्व विधायक जो है यहाँ पर चुनावी कमान संभाले हुए हैं, निश्चित ही यहाँ का चुनावी रण बहुत दिलचस्प हो गया है। मैं अभी क्योंकि प्रत्याशी खुद है इसीलिए ज्यादा सवाल मैं इन्हीं से पूछूंगा, इन्हीं से जानूंगा लैलूंगा के बारे में। ये क्या विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या बड़े काम इनको करने हैं आने वाले समय में, बताइएगा भैया। भैया जैसे हम डोर टू डोर राशन की व्यवस्था करने वाले हैं। हम जो राशन है लोगों के घर तक पहुंचा के देंगे कि किसी को लाइन वाइन लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हर महीने ये व्यवस्था रहेगी। दूसरी है लोगों के आवास के लिए पट्टे की व्यवस्था करवानी। अभी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, 14 महीने इनकी सरकार हो गई है। क्या लगता है आपको किस तरह से इनकी सरकार में ये वादे कुछ और करते हैं और सत्ता में आने के बाद कुछ उसमें ध्यान ही नहीं देते हैं। वादों की खाली सरकार है और कोई आपके नहीं। मतदाता है, मिलिए आपके मतदाता से, बोलिए। भाई ले लेना जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से। कई वार्ड ऐसे हैं जो वार्ड शहर से बहुत कटे हुए हैं, अलग है। उनके विकास के लिए क्या योजना है? वहां तक हमारे मतलब लैलूंगा के अंतर्गत ऐसे ऐसे वार्ड है जहां तक पहुंचने की भी सुविधाएं नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सड़क के लिए भी विशेष व्यवस्था करेंगे, प्लस वहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था। मैं जाके देखा एक दो वार्डों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। सफाई व्यवस्था को लेकर अगर अपन देखें, स्वच्छता का पैमाना बहुत कम है लैलूंगा में, इसके लिए क्या योजना है आपकी? सफाई की व्यवस्था को लोग दुरुस्त करने का वो है एजेंडा हमारे उसमें। और जैसे ये मीट मार्केट एक अलग से डेवलप करेंगे लेकिन ताकि लोगों को एक तो अलग से वो मिल सके, मिल सके जहाँ गंदगी ना हो। बीजेपी की सरकार है, भाजपा के विकास कार्य को किस तरह देख रहे हैं? भाजपा 14 साल में तो कुछ काम किया नहीं है, कोई पैसा का सिर्फ बात किया, बहस किया, लूटने खसोटने का काम किया। एक भी काम नहीं दिखा छत्तीसगढ़। भाजपा ने तो 31 रुपए धान का देने का अभी तक के तो दिया नहीं है। 17 तारीख धान खरीदी का पैसा नहीं दे पाया और पंचायत चुनाव जो होना था समय में नगर पंचायत करा पाया, ना 30 तारीख पंचायत करा पाया। क्या आपको क्या लगता है ये उनकी विफलता है? 100% विफलता है और पूरे छत्तीसगढ़ में विलुप्त है। ये लूटने खसोटने का काम कर रहा है। कहाँ का कांग्रेस प्रत्याशी वापिस कराओ, कहाँ का मेंबर खरीदो। अभी जैसे दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हमारे 7 विधायक को जो जीतने वाले हैं 15-15 करोड़ का ऑफर दे रहा है। लोग इनका काम ही है खरीद फरोख्त करना। भारत के लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। क्या प्रशासनिक दबाव कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं? 100% हमारे व्यापारी भाइयों को ये लोग दबाव दे रहे हैं कि हमको वोटिंग कराओ, नहीं तो तुम्हारा दुकान उकान सब बंद हो जाएगा।
इस तरीके से जब बात आ रही है तो आप लोग चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते? हम लोग महात्मा गांधी के चले हैं, नेहरू गांधी के चले हैं, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के चले हैं। संघर्ष की रास्ता में जाएंगे। जैसे हमारे पुरखा आजादी के लिए घर घर डोर टू डोर चला, कदम लड़ा अंग्रेजों से, वैसे हम लोग हमारे जनता के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था से लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे और क्षेत्र के विकास करेंगे। अभी भाई दादा में जोहार गाँव सब पंजा मत यो, ये हृदय राम के भी पंजाए बनेगा सियान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी वर्तमान में जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। जिंदाबाद। संजय जी मैदान पे हैं। जी। क्या लगता है उनका जीत को लेकर आप? 1001% संजय भैया जीतेंगे। इसमें कहीं पे नो नकोर नहीं है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, भारतीय जनता पार्टी जब जब भी यहाँ पे नगर सरकार बनाया है तब से भय का राजनीति किया है। ना तो महिलाएं सुरक्षित थी, ना नौजवान सुरक्षित थे, ना कोई काम किया। नहीं, कहाँ काम किए? गेट बनाने काम किया। हम लोग गेट नहीं बनाएंगे, हम लोग खेत बनाएंगे, हम लोग भविष्य बनाएंगे। ये गेट बनाने के काम नहीं करेंगे। अब किसानों को सुविधा देंगे। हमारे लिए है कि अब हम लोग कोशिश करेंगे 2-3 वार्ड में उचित मूल्य की दुकान है, वो दुकान संचालित करेंगे और सरल सुविधा इन लोगों को व्यवस्थित हो गई। हमारी घोषणा पत्र में है। और मेरा तो ये मानना है कि जो जो जमीन कब्जा किए हमारे आदिवासी गरीब भाई, चाहे किसी भी वर्ग के हो, हम उनको पट्टा दिलाने के काम भी करेंगे, लड़ेंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का सूल है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। संजय भैया, अभी आज एक घटना हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के शॉप पे जो आग लगाने की वारदात कल रात को घटित हुई है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कारनामा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस घटना के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस टाइप का कृत्य किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हालांकि हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरा नाम आस्था महंत है। हम लोग सब संजय भैया के सपोर्ट में आए हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल है संजय भैया के? ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अभी सब लोग उन्हीं को मतदान करेंगे? हाँ, सब उन्हीं को वोट देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।